नमस्ते जी, कैसे हैं आप। और हम अभी भी ट्रैवल कर रहे हैं, 2 घंटा हो चुका है और हम पहुंचने वाले हैं उडुंगा इन नेक्स्ट 1.5 आवर। फिर हम वहां पे लंच करेंगे। मुझे लगा कि ये एक राइट टाइम है कि मैं जब मेरी वाइफ वहां पे चला रही है तो मैं आपसे थोड़ा बात कर सकूं, आपको अपने बारे में भी बता सकूं। मुझे नहीं पता कि मेरी वॉइस कैसे आ रही होगी। आई रियली अपोलोजाइज इन केस अगर उसका थोड़ा डिस्टॉर्ट हो रहा है। मेरे पास वो प्रोफेशनल माइक और ये सब कुछ नहीं है, सो आई एम जस्ट यूजिंग माई मोबाइल टू रिकॉर्ड माई सेल्फ। तो मैं और मेरी वाइफ, एक्चुअली मैं ऑस्ट्रेलिया में पहले आया था। मैं 2012 में आया था जब मैं विप्रो में जॉब करता था। सो आई एम फ्रॉम द IT इंडस्ट्री। मैं विप्रो में एज ए डेवऑप्स इंजीनियर, जो कि आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग जानते होंगे जो IT में काम करते होंगे। मैं एज ए मोबाइल डेवलपर पहले स्टार्ट किया था, फिर देन आई मूव्ड इनटू द डेवऑप्स इंजीनियरिंग, जिसमें मैं एज ए सीनियर कंसल्टेंट काम कर रहा था विप्रो में। तब विप्रो में काम कर रहा था, तो विप्रो में एक प्रोजेक्ट के लिए मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। मैं बहुत यंग था उस टाइम पे, सो आई वाज वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट ऑन साइट प्रोजेक्ट। और आपको पता है, जब पहली बार आप इंडिया से निकलते हैं तो यू हैव सो मच ऑफ ड्रीम। आपका आपका बहुत सारी ख्वाहिशें होते हैं, कोई बहुत सारी चीज़ें करने का मन करता है, बहुत सारी चीज़ें देखने का मन करता है। तो इट वाज फन, इट वाज वेरी फन फॉर मी एंड आई ट्रैवल टू सिडनी फॉर द फर्स्ट टाइम। उस टाइम पे जो मेरे कस्टमर थे, मैं उनके लिए काम किया। अभी मैं कस्टमर का नाम नहीं ले सकता ऑफ कोर्स। तो मैं उनके लिए काम किया। तब मैं बस 3 हफ्ते के लिए आया था, बिजनेस वीज़ा पे आया था। उनका सेटअप करने के लिए, उनका प्रोसेस डिफाइन करने के लिए, उनका डिज़ाइन और रिक्वायरमेंट्स लेने के लिए। देन मैं ऑफशोर वापस फिर से बेंगलोर में काम करता था उस टाइम पे, तो बेंगलोर वापस आ गया। जब मैं बेंगलोर वापस आया, मैंने अपना काम फिर से उसी कस्टमर के लिए किया। तब मेरा ऑस्ट्रेलियन वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया गया बिकॉज दे लाइक माई वर्क, दे वांटेड मी टू बी इन द ऑन साइड, नॉट इन द ऑफशोर। तब मेरे साथ और एक कलीग भी थे जो कि मेरे साथ ट्रैवल करना चाहते थे और मेरे साथ करने वाले थे उस टाइम पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समथिंग डिडंट वर्क वेल एंड आई वाज पुल्ड इनटू अनदर प्रोजेक्ट। और आपको तो IT का थोड़ा पॉलिटिक्स तो पता ही है कि जब एक रिसोर्स एक प्रोजेक्ट में चला जाता है तो उसको रिलीज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। In that project I was part of another customer who was for US, और उस टाइम पे मुझे US ट्रैवल करने का कोई भी मन नहीं था। मेरा US का बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरा उस टाइम पे फॉर सम रीज़न मुझे ऑस्ट्रेलिया बहुत पसंद आया। एक रीज़न ये भी था कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया से इतना दूर भी नहीं था, और मुझे यहाँ पे बस उनका कल्चर पसंद आया। आई स्टार्टेड लाइकिंग दिस प्लेस। उनका ऑफकोर्स जब मैं आया था तो बैक इन 2012, उस टाइम पे यहाँ पे नाइट लाइफ इतना अच्छा नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। मैं वो एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे, क्योंकि मैं उड़ीसा से आया हूँ, फिर मैं बेंगलोर गया तो मैं बहुत ही भुवनेश्वर में भी नाइट लाइफ अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं बेंगलोर गया तो एक अलग सा किस्म का मेट्रो सिटी देखने को मिला, राइट। लाइक मैं भुवनेश्वर में पूरा पढ़ाई किया है, मैंने अपना इंजीनियरिंग सब कुछ वहीं पे किया है। तो मैं जब बेंगलोर गया तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट प्लेस दैट आई सॉ एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल दैट आई मेट। फिर मैंने जब ऑस्ट्रेलिया आया तो फिर एक अलग सा इमेज बन गया मेरे दिमाग में कि यहाँ पे तो रहना ही है, यहाँ पे तो मुझे काम करना ही है। सैलरी अच्छी थी और मुझे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा था लग रहा था, और यहाँ पे मुझे लोग भी पसंद आने लगे थे। सो आई थॉट कि हाँ, मुझे यहीं पे रहना है। सो तब मैं वापस गया और फिर में मुझे और एक प्रोजेक्ट में डाल दिए। एंड देन आई स्ट्रगल्ड अ बिट बिकॉज वहाँ पे मैंने बहुत बार अपने मैनेजर्स को भी ट्राई टू कन्विंस देम दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द US प्रोजेक्ट, आई वुड लाइक टू गो बैक टू ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट इफ़ आई कैन। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन वो थोड़ा बढ़ता गया। देन आई ऑलरेडी हैड माई वर्क परमिट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन उस टाइम पे कुछ बन नहीं रहा था। सो अनफॉर्चुनेटली वो प्रोजेक्ट मैंने फिर छोड़ना पड़ा बिकॉज आई हैव टू लीव विप्रो एंड देन आई जॉइंड अनदर कंपनी। अब मैं उस कंपनी के बाद मैं ज्वाइन किया इन्फोसिस, और इन्फोसिस बिकेम अ चेंजिंग पॉइंट फॉर मी, क्योंकि इन्फोसिस में जब मैं ज्वाइन किया, मेरे विप्रो में जो मेरे लीड थे वो वहाँ पे मेरे मैनेजर बन के पहले ही आ गए थे। तो उन्होंने मुझे हायर किया and he is still a very good friend of mine and he's a nice guy, he's a nice chap, he's a Kannadiga, he's from Karnataka, and I have so many good friends and my managers and my colleagues as well from Karnataka whom I really like the most. They have been fun loving,
वेरी सपोर्टिंग ड्यूरिंग माई अर्ली ईयर्स ऑफ माई कैरियर। ऑफकोर्स आपको पता है जब नए नए स्टार्ट करते हो कुछ भी, हम लोग जैसे आते हैं उड़ीसा से आए हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता कि क्या करना। और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया था तो मुझे IT के बारे में वैसे भी कुछ भी नहीं पता था। ऑफकोर्स मैं कंप्यूटर के बारे में जानता था कि कंप्यूटर कैसा होता है, सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, क्या क्या बेसिक चीज़ें पता था। और जो इंजीनियरिंग में जो पढ़ाए थे हमें C++, दैट्स इट, नथिंग मोर ऑन टॉप ऑफ इट। लाइक नेटवर्किंग हो, कैसे नेटवर्किंग में कैसे काम होता है, वहाँ पे मुझे इतना नॉलेज नहीं था। तो वो सब सिखाया गया, वो सब सीखा मैंने। पूरा SCM प्रोसेस मुझे समझाया गया था और बहुत सपोर्ट मिला मुझे उनसे। हाँ, तो इन्फोसिस में जब मैं आया तो इन्फोसिस में मुझे पहला कस्टमर मेरा ऑस्ट्रेलिया मिला, क्योंकि दे आस्क्ड मी दैट व्हाट इज योर प्रेफरेंस। दैट इज अ गुड थिंग व्हेन आई वाज बीइंग इंटरव्यूड एंड आई डिड मेंशन दैट आई वुड लाइक टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया। सो आई एम वेरी हैप्पी इफ देयर इज एनी प्रोजेक्ट दैट इज इन ऑस्ट्रेलिया दैट आई कैन गेट। और जैसे ही मुझे उन्होंने हायर किया, सबसे पहला प्रोजेक्ट मुझे ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ा बैंक में वहाँ पे मुझे मिला था। और उस टाइम पे मैं फिर से सिडनी आया और 2012 के जाने के बाद आई वुड से ये मैं 1 साल के बाद आया फिर से सिडनी। और तब से लेके अब तक मैं ऑस्ट्रेलिया में रह गया। ऑफकोर्स मैं अभी इन्फोसिस छोड़ चुका हूँ, लेकिन इन्फोसिस में मेरा एक लॉन्ग स्टेंट रहा, जैसे कि 4 साल। और had lot of good memories, lot of good friends till now। मेरे नेबर्स भी हैं जो कि एक्चुअली कलीग्स हैं, मेरे एक्स कलीग्स थे इन्फोसिस के। हम सब पहले एक दूसरे को सिर्फ आज ए वर्क कलीग हम जानते थे, बाद में हमारी दोस्ती हुई। अब हमारे नेबर्स भी आ चुके हैं हमारे वहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं। सो वी ऑल बॉट हाउसेस नियर बाय सो दैट वी कैन ऑल वेल कनेक्टेड एज वेल। और जब भी टाइम मिलता है हम एक दूसरे से मिलते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं, गेट टुगेदर्स करते हैं। सो इट्स ऑलवेज फन। फिर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जब मैं आया और सिडनी में मैंने जब जॉब किया तो आई रियलाइज्ड कि सिडनी में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा था, क्योंकि मेरा ऑफिस से मेरा घर कम से कम 45 मिनट्स दूरी में था। आई डोंट नो इफ़ यू कैन चेक इन गूगल। मैं पारामाटा के पास रहता था, पारामाटा के पास पहले रहता था। देन आई मूव टू बरूड, पारामाटा से फिर अगेन 20 to 30 मिनट्स अंदर की तरफ है। लाइक व्हेन आई से अंदर की तरफ, लाइक सिटी के पास थोड़ा हो गया। तो वहाँ से सिटी, इवन दो इट वाज क्लोजर टू द सिटी, बट स्टिल इट टुक मी 30 to 40 मिनट्स टू रीच बाय ट्रेन। और वहाँ पे कार हमने तब मैं लिया नहीं था, तब जस्ट नया आया था, तो मेरी सैलरी इतनी भी नहीं थी कि मैं कार लूँ। और आई वॉज वेरी हैप्पी विद द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ऑनेस्टली स्पीकिंग सिडनी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छा है। वहाँ के बसेस अच्छे होते हैं, वहाँ के कनेक्टिविटीज़ बाय ट्रेन अच्छे होते हैं, और ट्रैम्स भी अच्छे होते हैं जहाँ से भी आप जा सकते हो। So I was very happy with the public transport. I never had any issues. So only we used to hire car whenever we need to travel to anywhere else. Like for example कहीं पे ब्लू माउंटेन्स गए या फिर मैं ट्रिप लेता था। और मुझे लॉन्ग ट्रिप्स लेना बहुत मज़ा आता था। ऑस्ट्रेलिया में मैं सबसे ज़्यादा लॉन्ग ट्रिप्स यहीं पे लिया है। इंडिया में भी लिए हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा लिए हैं। इंडिया में बाइक्स में लेता था, यहाँ पे कार में लिए हैं। मेरा एक सपना भी है कि ऑस्ट्रेलिया में बाइक हायर करके एक बार चलाऊँ, और मैं अभी तक किया नहीं हूँ। वो भी एक मेरा सपना है जो कि हम पूरा करेंगे कभी ना कभी। ओके, तो यहाँ पे मेरे क्या होता है ना कि जब मैं सिडनी में आता हूँ, सिडनी में 2 साल रहता हूँ, तो मैंने यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग देख लिया और मुझे लगा कि अगर मुझे फ्यूचर में यहाँ पे रहना है, देन आई डोंट थिंक कि सिडनी इज़ द राइट प्लेस फॉर मी, बिकॉज सिडनी माइट बी वेरी गुड प्लेस। वहाँ का नाइट लाइफ तभी स्टार्ट भी हो रहा था उस टाइम पे, आहिस्ता आहिस्ता पहले जैसे 5 बजे बंद होते थे दुकानें, उस टाइम पे आहिस्ता आहिस्ता 6 बजे 7 बजे तक दुकानें खुलने लगे थे जब मैं बैक इन 2014 सॉरी। तो उस टाइम पे मुझे अच्छा लगने लगा था। बट आई रियलाइज फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ लिविंग, फैमिली को अगर मुझे सस्टेन यहाँ पे रखना है तो सिडनी माइट नॉट बी द राइट प्लेस फॉर मी। तो आई वॉज चेकिंग फॉर अदर स्टेट्स लाइक विक्टोरिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, तस्मानिया, कि और कहीं पे हो सकता है जहाँ पे मैं जॉब कर सकूँ। तभी मुझे और एक प्रोजेक्ट मिला जो कि न्यूजीलैंड में था, और तभी मेरी शादी भी हुई थी, और उसका एक स्टोरी अलग सा होगा। तो उस टाइम में मेरी नई शादी हुई थी लिप्सा के साथ। तो ये पंजाब से थी, लेकिन वो ओडिया है बाय नेटिव, लेकिन उनकी डैडी आर्मी में थे, और वो मोस्टली और आपको पता है जब आर्मी में होते हैं तो बाहर ही रहते हैं मोस्टली। वो उड़ीसा में बहुत रेयरली रहती थी। जब मैं उससे शादी भी की थी, इनफैक्ट उसको उड़िया पता भी नहीं था, बहुत कम उड़िया उसको पता था। तो मैंने उनको अनुभव के, उत्तम महांती के मूवीज़ दिखा के उड़िया थोड़ा सिखाता था, उनको दिखाता था। सिद्धांत के मूवीज़ दिखाता था, गाने सुनाता था हमारे उड़िया के।
then she also just to ensure that she gets comfortable with my parents, so that she can communicate well with my parents. But saying that, she was very she was very open to my parents, and my parents love her a lot. फिर हमने शादी की, तब मेरी पहली ने और एक नया प्रोजेक्ट आ गया था जो कि न्यूजीलैंड में था, एंड वी इमीडिएटली कैस्ट इट कि हाँ चलो न्यूजीलैंड भी ट्राई करते हैं, देखते हैं न्यूजीलैंड का कैसा लाइफस्टाइल है, न्यूजीलैंड कैसा लगेगा, न्यूजीलैंड का कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है। ये भी हम लोग ट्राई करते थे कि वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि एक्चुअली हमारे रहना कहाँ है। तब तक हमें हमारे पास PR नहीं था, सिर्फ वर्क परमिट पे थे। तब हमें लगा कि चलो और चल के देखते हैं न्यूजीलैंड। फिर मैं पहले आया न्यूजीलैंड, क्योंकि तब मेरी वाइफ की जस्ट हम शादी हुई थी दिसंबर 2016 में उसकी हमारी दिसंबर 2016 में शादी हुई थी। 2017 जैन में मेरा वर्क परमिट लग गया था, उसकी लगी नहीं थी, तो मेरे मैनेजर ने कहा कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपकी वाइफ उसके बाद आएगी। तो आई वॉज ओके विद दैट। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। तो मैं ऑकलैंड आया, और ऑकलैंड आया, मुझे ऑकलैंड भी पसंद आया, कोई इतना मुझे बुरा नहीं लगा। ऑकलैंड आई लाइक इट। मैं ऑकलैंड आया, ऑकलैंड में घर लिया। फिर 2 हफ्ते बाद फरवरी फर्स्ट वीक में शायद मेरी वाइफ की फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल थी, जो कि उसने खुद से की। आई वॉज अ बिट स्केप्टिकल बट शी मैनेज्ड इट वेल। उसने सारे इमिग्रेशन प्रोसेस को अच्छे से होमवर्क करके आई थी, एंड शी वॉज वेरी हैप्पी टू कनेक्ट विद मी आफ्टर लाइक 3 weeks, I would say 3 to 4 weeks of separation. She met me at Auckland. तो हमारी एयरपोर्ट में हम मिले, फिर हम उसको घर दिखाया, फिर हम घर में रहे, और उसके बाद हमने नोटिस किया कि ऑकलैंड में मतलब लाइक मोस्टली इन न्यूजीलैंड सिटी लाइफ और भी लेट बैक है। लाइक लेट बैक इन द सेंस लाइक वहाँ पे बहुत जल्दी खाली हो जाती थी रोड्स, रात को कोई भी नहीं होता था बाहर, और बहुत ही काम पीसफुल एरिया था। जैसे कि हाउ टू प्रोजेक्ट इट, आई डोंट नो, लाइक लेट मी थिंक। ऐसा था कि जैसे कि आप गांव की तरफ जा रहे हो, और गांव में देखो अचानक से 5 बजे के बाद सब बंद हो जाता है, आपको कुछ नहीं मिलते हैं, कोई बाहर भी नहीं होता है, सब घर पे रहते हैं, सब अपने अपने घर में बिजी हो जाते हैं। तो ऐसा माहौल था। तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही लेट बैक है, और हम जैसे लोग जैसे घूमना पसंद है, जिसको लोगों से बात करना पसंद है, मिलना पसंद है, ऐसा नहीं हो सकता। और फॉर सम रीजन मेरे वाइफ को, लिप्सा को भी थोड़ा जगह पसंद नहीं आया, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ रीजंस, नथिंग एल्स। कि उसको वहाँ पे उसको दोस्त नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उनसे कनेक्ट करने के लिए वो जब टाइम मिलता था तब सब बंद हो जाता था, और शॉपिंग नहीं कर पाती थी, क्योंकि जब मैं ऑफिस से आता था 5 बजे के बाद तब बंद हो जाते थे। और वीकेंड को नॉर्मली हम लोग बाहर घूमने चले जाते थे, जहाँ पे सिर्फ शिप्स मिलते थे, जहाँ पे सिर्फ शिप्स मिलते थे। बाहर जाओगे तो सिर्फ शिप मिलते थे आपको न्यूजीलैंड में। लेकिन पिक्चर्स की जगह थी, बहुत सुंदर जगह थी। हम साउथ न्यूजीलैंड हमने 1 हफ्ते का पूरा रोड ट्रिप किया था, वो बहुत ही मेमोरेबल था हम दोनों के लिए, बिकॉज इट वॉज आवर फर्स्ट रोड ट्रिप टुगेदर। फिर हम लोग ऑकलैंड आए, एंड देन आई वॉज बीन टोल्ड कि आपका प्रोजेक्ट बढ़ सकता है। जब ये बात हुई तो हमने फिर बात की, मैंने लिप्सा से बात की, और मैंने लिप्सा को बोला कि हमें रहना है कि नहीं रहना है। तो लिप्सा बोली नहीं, हमें नहीं रहना है, अगर हो सके तो हम ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। तब मुझे ऑस्ट्रेलिया का प्रोजेक्ट मिला नहीं था, तो मैंने बोला कि ठीक है, आई विल गिव इट ट्राई। तो मैंने अपने मैनेजर से बात किया कि माई वाइफ इज़ नॉट हैप्पी staying here, and also I am not looking, I'm not seeing any future for myself in New Zealand, क्योंकि वहाँ पे पे स्केल भी थोड़ा कम था कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। वो चीज़ मैंने जैसे कि मैंने कहा कि आई वाज स्टिल ऑल्सो एक्सप्लोरिंग, मुझे नहीं पता था क्या करना है। सो मैं वहाँ से निकल के हम ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान किए। जब मैं न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया आए तब भी एक बहुत सुंदर सी स्टोरी है, जो कि अगेन किसी दिन आपको बताएंगे, अभी नहीं। तो हम जब ऑस्ट्रेलिया आए तो हमारा मेलबर्न में आए। तब मेलबर्न में जब आए, आई वॉज वेरी हैप्पी इन मेलबर्न, और लिप्सा को भी बहुत अच्छा लगा मेलबर्न। लिप्सा ने एक्चुअली इनिशियल के 3 वीक्स जब हमारे घर नहीं था, कंपनी ने हमें एक टेम्परेरी एकोमोडेशन दिया था, और हमें बोला गया था कि 3 हफ्ते के लिए वो एकोमोडेशन फ्री है, देन यू हैव टू फाइंड ए हाउस फॉर योरसेल्फ। तब मैं काम करने जाता था वहाँ पे, मैं क्लाइंट टेलीकॉम क्लाइंट के लिए मैं काम कर रहा था, और लिप्सा अकेली पूरी अच्छे से जाके घर देखती थी। बहुत धक्के खाई उसने घर देखने के लिए। उसको एक घर बहुत अच्छा लगा, बट क्योंकि वो कभी की नहीं थी ये चीज़, तो शी वॉज नॉट एक्सपीरियंस्ड इन हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, कि कैसे कर सकते हैं, कैसे। और वहाँ पे घर मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये एक बहुत ही कॉन होता है, कॉन इन द सेंस लाइक नेगेटिव पॉइंट होता है जब हम इंडिया के बाहर जाते हैं।
इंडिया में क्या होता है ना कि हम लोगों को जानते हैं, बात कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे हम ऑफ द मार्केट भी बात कर सकते हैं, राइट? कि आपको उस साइड से जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जाके आप उनसे बात कर लो, उनके ओनर से अगर आप कनेक्ट हो गए तो इमीडिएटली आपको घर भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये दे ऑलवेज गो थ्रू द प्रोसेस, दे एक्चुअली डू ए प्रॉपर बैकग्राउंड चेक, दे प्रॉपरली चेक योर पे स्लिप्स टू एंश्योर दैट क्या हाँ आपको रेगुलरली मनी आती है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि घर का पूरा अलग सा फंडा है, लेकिन उसका एक अलग सा वीडियो बनाएंगे आपके लिए। अब लिप्सा को एक घर अच्छा लगा जो कि एक स्टूडियो अपार्टमेंट था, सिटी के पूरा अच्छे लोकेशन में था, और वो मेरे ऑफिस से जब 5 या 7 मिनट्स की वॉकेबल डिस्टेंस था, मार्केट से 5 to 7 मिनट्स की वॉकेबल डिस्टेंस था, और हमें लगा कि दिस इज़ द राइट प्लेस, इजंट इट लिप्सा? फिर ओक अपार्टमेंट भी बहुत सुंदर जगह पे भी था, और अपार्टमेंट वेल मेंटेन था, जो कि बहुत लग रहा था कि पूरा नया और फुली फर्निश्ड था, तो हमें कुछ भी नहीं खरीदने की था। और वी वर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दैट जहाँ पे हमें कुछ खरीदने की जरूरत नहीं होगी, सो दैट वी डोंट हैव टू स्पेंड अ सिंगल पेनी ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर्स एक्सेप्ट फॉर द यूटेंसिल्स दैट वी डेफिनेटली नीड टू बाय, बिकॉज हम लोग नॉर्मली किसी और के यूटेंसिल्स यूज ही नहीं करते। तो पता चला कि वो अपार्टमेंट पहले या फिर वो फ्लैट पहले एक एयरबीएनबी था, जो कि एयरबीएनबी उस टाइम पे इतना अच्छा चल नहीं रहा था शायद, दे वर ट्राइंग टू बैकफिल इट विद द प्रॉपर रेंटल। तो दैट मेक सेंस, हमें मिला, मैं और लिप्सा गए, अपार्टमेंट देखे, हमें अच्छा लगा, हमने सब कुछ प्रोसेस के थ्रू से गए, उनको भेजे। देन वी ऑल्सो केम टू नो कि हमारे साथ 2-3 और भी लोग थे जो कि कम्पीट कर रहे थे और लेने के लिए। सो यहाँ पे हमने क्या किया ना, हमारा जो रेंटल का जो अप्रेजल था, जैसे कि रेंटल अगर बोला गया है 450 एज पर द मार्केट और एज पर द एडवर्टाइजमेंट, तो हमने 460 बोला कि हम 460 देंगे, वी आर हैप्पी टू पे 460 समथिंग लाइक दैट। लेकिन उस टाइम पे 460 नहीं था, मैं बस बोल रहा हूँ, उस टाइम पे था 390 और हमने 410 दिया था, राइट? करेक्ट। तो 410 में हमें एक गराज कार स्पेस भी मिल गया था, जहाँ पे हम अपना कार रख सकते हैं, जबकि हमारे पास कार उस टाइम पे भी नहीं था, लेकिन कार स्पेस मिल गया था। दैट इज़ गुड, विच वी कैन रीयूज फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रिप्स। अगर हमें ट्रिप जाना हो तो हम कार अगर हायर करते तो वहाँ पे रख सकते हैं, नहीं तो अगर स्ट्रीट पे रखते तो बहुत पंगे पड़ते, तो बहुत महंगा होता है वहाँ पे स्ट्रीट पार्किंग यहाँ पे। तो वो अच्छी बात थी। 410 में हमें वो भी मिला, फर्निश्ड अपार्टमेंट मिली, वेरी लकी इन दैट पार्ट। और हमारी गृहस्थी शुरू हुई ऑस्ट्रेलिया में वहाँ से एज ए कपल। तो अगेन उसका एक जर्नी, बहुत सुंदर जर्नी गया है हमारी। फिर विथ टाइम, जैसे कि मैंने कहा ना कि हम 2017 में ऑस्ट्रेलिया फिर से वापस आ गए थे, और वहाँ पे जैसे ही हम लोग ऑस्ट्रेलिया आए, इस बार हमने डिसाइड, लिप्सा को मेलबर्न बहुत पसंद आया, और इमीडिएटली शी सेड दैट कि हमें यहाँ पे रहना है। और जैसे ही उसने डिसाइड किया कि हमें यहाँ पे रहना है, देन वी स्टार्टेड we started following the process of how to apply for PR, how to do all this other stuff that we need to do in order to ensure कि हमें यहाँ पे PR मिले। अब जब PR का प्रोसेस शुरू हुआ तो हमने फिर सारे डॉक्यूमेंटेशन, उसका पैसे जुगाड़ ना करना, फिर हाँ उसमें भी हम ट्रैवल भी करते थे, लेकिन उसमें भी सब कुछ इंश्योरिंग कि हमारा प्रायोरिटी ज़्यादा PR पे है, ज़्यादा और कुछ में नहीं है। तो हमने एक प्लान बनाया जिसमें हमने बता दिया कि बाय 2017 एंड लेट्स कंप्लीट द PR, बाय 2019 लेट्स बिल्ड ए हाउस और लेट्स स्टार्ट आवर हाउस सर्च एटलीस्ट। फिर बाय 2022 हमें अपना घर में जाना है, खुद के घर में। हमारा प्लान बन गया था। और 2022 में हमने सोचा था कि 2019 में, और हमारा था कि पहला घर हम खुद से बनाएं। और क्योंकि यहाँ पे अगेन घर के बारे में आपको एक अलग सा वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे घर ऐसे नहीं होता कि आप जाओगे और आपको अच्छा भी लगेगा। यहाँ पे बहुत अच्छे घर होते हैं, लेकिन बहुत सारे घर आपके सूटेबल के हिसाब से नहीं रहते। तो शायद इनके लोगों जैसे कि ऑस्ट्रेलियंस के लिए शायद वो घर बन सकते हैं अच्छे से, लेकिन जब इंडिया से हम आते हैं ना, हम वहाँ से जहाँ आते हैं जहाँ से सब कुछ हमारे लेवल का होता है, हमारे टाइप का होता है, हमें जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वहाँ पे, यहाँ पे इतनी ज़्यादा तो नहीं मिलती। तो अगर ऐसा मिलना चाहिए देन यू हैव टू बिल्ड बाय योरसेल्फ। तो हमने सोचा कि नहीं, हम लैंड लेंगे और वहाँ पे हम अपना घर बनाएंगे। तो वो हमारे लिए ईजी भी लगा था, क्योंकि तब इतने सेविंग्स बने नहीं थे। तो हमने लगा कि चलो आहिस्ता आहिस्ता बना के घर बनाते हैं, देन वी विल थिंक अबाउट आवर फ्यूचर। जबकि मैंने वहाँ से अपना फ्यूचर का जो क्या से कहते हैं, फ्यूचर का जो वेल्थ कैसे जनरेट करना है, अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है, वहाँ पे भी मैंने अपना प्लानिंग किया, जो कि हम पहले बाद में बात करेंगे उसके लिए। तो वहाँ so from there on we started looking for we have started staying together in Australia, and since then till now it's been like 7 years.
एंड वी आर वेरी हैप्पी इन ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने हमें बहुत कुछ दिया है, लिया भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिया है, लिया है जो मेरी फैमिली अभी भी इंडिया में रहते हैं, वो आते हैं यहाँ पे जब भी छुट्टी होती है उनको आते हैं, मेरे दोस्त वहाँ पे होते हैं। और फूड तो बोलते हैं ना कि जो भी पाना चाहते हो आप पा सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट गेट एवरीथिंग, यू हैव टू सैक्रिफाइस फ्यू थिंग्स इन ऑर्डर टू गेट सम गुड थिंग्स। तो हर अच्छे चीज़ों के लिए आपको कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, जो कि हम खोते हैं। और अभी हम यहाँ पे हैं, खुश से हमारे दोस्त भी हो चुके हैं बहुत यहाँ पे, वी आर हैप्पी विद देम, दे आर आवर नेबर्स एज वेल। हमारे कुछ दोस्त बाहर भी रहते हैं, हम उनसे भी कनेक्ट करते हैं। हम अभी जैसे कि मैंने कहा, हम अभी जस्ट शुरू किया अपने यूट्यूब पे ब्लॉग करना, और ये हमारा एक पार्ट टाइम हॉबी है, इट्स नॉट लाइक ए फुल टाइम। वी आर जस्ट ट्राइंग आवर बेस्ट to communicate, to connect with people, more people, to know their experiences so that they can also know our experiences, हमारे experiences से वो भी सीखे और ताकि हम भी उनसे सीखें। So बस वही आपको बोलना चाहता था, 20 मिनट भी हो गए हैं, that's it, बहुत लंबा नहीं करना चाहता था। अब हम आपको फिर से अपने आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अब कुछ ऐसी सिचुएशंस के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत फनी था, कैसे हमारे लाइफ में क्या क्या सिचुएशंस हुए थे। उस टाइम पे शायद हमें वो अजीब लगा, लेकिन अभी जब हम सोचते हैं तो वी यूज्ड टू लाफ इट लाउड एंड वी यूज्ड टू से दैट कि यह चला अच्छा था, लेकिन वो एक टर्निंग पॉइंट था जिसकी वजह से हमारी लाइफ थोड़ा अलग से डेविएट हुआ है। हमने बैड डिसीजंस लिए हैं, गुड डिसीजंस लिए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे आपसे। टेक केयर, बाय बाय, पीस। इफ यू लाइक माई वीडियो, do like, share and subscribe. Thank you. Bye bye.